कानूनी तौर पे अमल में नहीं लाई गई, तो इस बात की सबसे बड़ी दलील यह है कि अरेस्ट वारंट 1 मई के जारी हुए थे, और ना सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी थे, नैब मुतअद्दिद बार कॉल अप नोटिस जारी कर चुका था कि आकर पेश हों और अपना जवाब जमा करवाएं। आज उसी इदारे ने अब गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है, तो इमरान खान साहब इस मामले पे लबकुशाई कर रहे हैं। वरना जितनी तकारीर उठा के देख लें, जितनी स्टेटमेंट्स देख लें, जितनी ट्वीट्स देख लें, अलकादिर पे आज तक बात नहीं की, नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया, सवाल नामों की तहरीरी जवाब आज तक जमा नहीं कराए। तो आज इमरान नियाजी साहब ने इतराफे जुर्म किया है। आज उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना में आया था और मेरे नोटिस में लाया गया था। मेरे पास 2 ऑप्शंस थी कि मैं बरतानिया से यह पैसा वापस ले आता या मैं यहां पे कानूनी चाराजोई में पड़ जाता। तो अगर मैं कानूनी चाराजोई में पड़ जाता तो आपको पता ही है सरकार ज्यादा केसेस हार जाती है। इस वजह से मैंने उस पैसे को पाकिस्तान लाने में ही आफियत जानी। अब पाकिस्तान तो पैसा आ गया जो एनसीए ने जुर्माना आयद किया था 60 अरब रुपए का, 190 मिलियन पाउंड्स का, मगर यह कहां लिखा है कि उस पैसे के एवज आप अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की 458 कनाल की जमीन वो हदिये में ले लें। और ऑनरेबल ख्वाजा हारिस साहब जो उनके वकील, उन्होंने फरमाया कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अलकादिर यूनिवर्सिटी में, तालीम का वहां पे काम जारी है, रफायामा का काम जारी है, तो यह बता दिया जाए कि उन स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है और वहां पे क्या तालीम दी जाती है। यह बिल्कुल झूठ, मन घड़त और बेबुनियाद आज अदालत में बातें की गई। मगर खुशी इस बात की है कि इमरान नियाजी साहब इतराफे जुर्म कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि 190 मिलियन पाउंड में वापस लेकर आया था, फिर उसकी किस्तें करा के उसी प्रॉपर्टी टाइकून को दे दी गई और उसके एवज 458 कनाल जमीन गिफ्ट ले ली गई। इतराफे जुर्म तो हो चुका, और उन्होंने आज काबीना की प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, तो काबीना में यह मामला कौन लाया था और वह बंद लिफाफा किसने मना किया था कि इसको नहीं खोलना। तो यह बात रोशन की तरह आया है कि इमरान नियाजी करप्शन में डूबा हुआ एक शख्स है और उसने अलकादिर ट्रस्ट में जो अरबों रुपया कौम का लूटा, वो माना है कि हमने लूटा। उसके बाद जो जमीन ली वो यूनिवर्सिटी को भी ओन किया कि वो ट्रस्ट डीड मैंने साइन की है, तो वहां पे तालीम का काम हो रहा है। अदालत से भी गलत बयानी की गई। हमारी इस्तदा है कि ये रिमांड 14 दिन का ग्रांट किया जाए ताकि ये तफ्तीश की जाए कि आपने काबीना से ये मंजूर क्यों करवाया एक प्रॉपर्टी टाइकून के लिए। क्या आपका मेरा केस कभी काबीना में जाता है? क्या उसकी काबीना से मंजूरी ली जाती है? क्या उसके एवज जो अरबों रुपया 60 अरब की यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो कि एक फ्रॉड है, क्या वो सबके सामने नहीं है? तो इसलिए ये 14 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाए और तफ्तीश मुकम्मल की जाए कि ये 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है वो किस चक्कर में सरकार ने माफ किया, और जो 458 कनाल मोटरवे के साथ जमीन है अरबों रुपए की, उस पर इमरान नियाजी साहब ने ट्रस्ट कैसे बनाया। ये बड़े हल तलब मामलात हैं, बड़े गौर तलब मामलात हैं और उसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। अल्लाह ताला से डर के कहता हूं कि जो शख्स अपनी एक उंगली के इशारे पे लोगों पे हेरोइन डलवा देता था, गिरफ्तार करवा देता था, आज वो तन्हा कुर्सी पे बैठा था। ये तकब्बुर से, गरूर से बचना चाहिए और चोर डाकू के नारे लगाने से पहले सोचना चाहिए कि इंसान का अपना किरदार क्या है। और कल जो हुआ, मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, कल जो आरएसएस के कहने पे मैं बड़ा संगीन इल्जाम लगाने जा रहा हूं। आरएसएस, ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग, 50-50 की टोलियां, इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। कल इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं। कल बीजेपी ने, आरएसएस ने इंडिया के अंदर खुशियां मनाई हैं कि कोर कमांडर के घरों तक ये लोग गए हैं 50-50 की टोलियों में। इनको कुचलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको निस्तो नाबूद करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर
स्टेट ने कल रिस्ट्रेंट शो की कि मामलात हद से आगे ना बढ़े, कोई इनकलाब या क्यामत नहीं आ गई, कहीं पे लाखों बंदा नहीं निकल आया, हजारों बंदा नहीं निकल आया, चंद छोटी छोटी टोलियां जिन्होंने कल यह तासर दिया कि वो पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी एक मुहिम चला रहे हैं। तो ये बाज रहे, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, किसी को नहीं स्पेयर किया जाएगा, सब पे दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को वीजा नहीं मिलेगा, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाएगा, और ये मामलात बड़े संगीन मुकदमात हैं, इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। और अब किसी ने पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी दफ्तर या किसी इदारे की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाकिस्तान की स्टेट को इतना कमजोर मत समझा जाए कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकती। और आज सारे असद उमर से लेके फवाद चौधरी से लेके यास्मीन राशिद तक कह रही हमारे लोग नहीं थे, हमने नहीं भेजे, फिर ये आसमान से उतरे। ये वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया ने कई दहाइयां कोशिश की, वो इसमें कामयाब नहीं हो सका कि हम कोर कमांडर लाहौर के लॉन तक पहुंचे और इन्होंने लौंडे लपाड़े लफंगे जिनको कोई काम नहीं है, उनकी टोलियां इन्होंने वहां पे डिप्लॉय करवाई। और उनका नंबर इतना था कि पुलिस को भी मैं सलाम पेश करता हूं, डीआईजी अली नासिर रिजवी को जो कल जख्मी हुए, फौज के जवान जिन्होंने मजामत कल नहीं की। अब स्टेट इस पर अपनी रिट मुकम्मल स्टैब्लिश करेगी, इस काम से बाज रहें, वरना मैं बिल्कुल स्टेट बता रहा हूं कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं अब मोहसिन राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तोशा खाना के केस के हवाले से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पूरे पाकिस्तान में पिछले 8 माह से इमरान खान एक फर्दे जुर्म से एक गीदड़ की तरह भाग रहा था, और अगर कानून का सामना करने की इतनी हिम्मत और जुर्रत होती और इंसाफ का बोलबाला होने की बात करने वाला तहरीक इंसाफ की पार्टी का जो चेयरमैन है, वो इंसाफ की अदालतों में पेश होने से इतना डर रहा था, इतना घबरा रहा था कि उसने पूरे पाकिस्तान में 8 माह जो इस पूरे पाकिस्तान में तूफान बरपा था, उसकी बुनियादी वजह ये तोशाखाना की फर्दे जुर्म थी जो कि आज इमरान खान पर आयद कर दी गई है। आज इमरान खान के ऊपर करोड़ों रुपए की घड़ियां लाखों में हथियाने का जो मुकदमा है, करोड़ों रुपए के लॉकेट्स जो लाखों में हथियाने का मुकदमा है, उसकी फर्दे जुर्म इमरान खान को पढ़ के आज सुना दी गई है। कमरा अदालत में उनको उनके तमाम जुराइम जो उन्होंने किए वो उनको साफ साफ पढ़ के सुनाए गए। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये कहता हूं कि जो रियासत मदीना का झांसा दे के हमारी पाकिस्तान की खुददार कौम को जिसने धोखा देने की कोशिश की, उस शख्स का आज असल चेहरा कमरा अदालत में देखने वाला था। जो कहता था कि मैं एहसन इकबाल को गिरफ्तार हुआ देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मीर शकीलुर रहमान को जेल की सुलाखों के पीछे देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार करना चाहता हूं, आज वो अपनी नजरें झुकाए कमरा अदालत में। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूं कि जिस हालत में आज वो शख्स बैठा और अपने सवालात का जवाब दे रहा था और जो फर्दे जुर्म उस पर लगाई गई, इस एक फर्दे जुर्म की वजह से इसने पाकिस्तान की चंद करोड़ों की घड़ियां जो बुशरा बेगम और इसने मिलके खाई, उसके लिए पूरे पाकिस्तान की कौम के मासूम बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल इस शख्स ने दांव पे लगा दिया। इसने उन बच्चों को आरएसएस और ऐसी चीजों से मंसूब कर दिया। उनके मुस्तकबिल, उनके माँ बाप के मुस्तकबिल, वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, उनकी फ्यूचर तबाह कर दिए इस एक शख्स ने सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए।
یہ شخص آج جس مقدمے میں جب عدالت میں پیش ہوا تو ٹانگ بالکل الحمدللہ ٹھیک تھی. وہ جو ٹانگ جس کے بارے میں کہا تھا کہ سوزش کا شکار ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ آپ اس ٹانگ کا طبی معائنہ پمز اسپتال سے کرائیں, الحمدللہ ٹانگ بالکل ٹھیک تھی. میرے خیال سے دماغ جو خراب تھا وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ جب آپ اس طریقے سے متکبر ہو کے پاکستان کے عدالتی نظام کو, پاکستان میں رول آف لا کو چیلنج کریں گے اور اپنے جرائم سے بچنے کے لیے آپ پاکستان کے قانونی سسٹم کو کوسچن کریں گے, آپ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو دھمکیاں دیں گے جو آپ کے خلاف مقدمات سن رہے ہیں, آپ ان کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہہ کے لگوا کے وائرل کروائیں گے کہ ان کے بچوں پہ حملہ کرو, ان کے گھروں پہ حملہ کرو, ان کو سکولوں پہ ان پہ حملہ کرو, تو جو ٹریننگ آپ نے اس پاکستانی قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم آپ کو معاف نہیں کر سکتی. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو ان جرائم کا جو انہوں نے کیے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھ کے, اور جس طریقے سے کل اس نے پاکستان افواج کے تنصیبات پر حملے کروائے اور جو پاکستان کی جگ ہسائی کروائی, اور جس طریقے سے اس نے اپنی ٹانگ کا ایک جھوٹا بہانہ اور سر پہ وہ ٹوکری پہن کے ایک پلستر کے پیچھے چھپ کے, یہ پاکستانی اور مسلم امہ کا جو لیڈر تھا چھپ کے بیٹھا رہا فرد جرم سے, آج وہ فرد جرم اس پہ لگ چکی ہے. اب جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایماندار ہے, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس ایماندار کا جو کچا چھٹا ہے وہ جا کے عدالت میں سنیں اور دیکھیں کہ اس نے چھوٹی چھوٹی چیز سے, ایک کاغذ پینسل سے لے کے اس نے مہنگی گھڑیاں اور لاکٹس تک اس نے نہیں بخشے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا جو اصل چہرہ ہے, جب فرد جرم سنائی گئی اس کو تو کہتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے. تو 8 ماہ سے تو اس فرد جرم کا آپ بائیکاٹ کرتے تھے. جب بھی فرد جرم کی تاریخ آتی تھی تو آپ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرتے تھے, آپ اسلام آباد پہ آ کے حملے کرتے تھے, پولیس کی گاڑیوں کو جلاتے تھے, تباہی مچاتے تھے. آج پھر وہی بازار, وہی صورتحال ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم کے ان بچوں کو کہ آپ کا یہ لیڈر چور ہے, آپ اس کی چوری جو ہے آپ خود پڑھیں گے, عدالتی فیصلے پڑھیں, دستاویزات نکال کے دیکھیں, پاکستان انفارمیشن کمیشن کا فیصلہ دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں. نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نیوز کانفرنس کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان لائے گئے. انہوں نے بتایا کہ کابینہ سے اس کی منظوری بھی لی گئی. ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے بیرون ملک لوگوں سے رابطے ہیں. کل بھارت میں پاکستان کے حالات کو دیکھ کر خوشیاں منائی گئیں. سر آپ نے جیسا کہ عمران خان کی پارٹی اور اسے آر ایس ایس اور بی جے پی سے تشکیل, آر ایس ایس اور بی جے پی تو بھارت میں اکثریتی جماعتیں حکمران جماعت ہیں اور ان کی جو مخالف جماعت ہے وہ اقلیت میں ہے. تو آپ یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت اکثریت پہ پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے بطور بی جے پی اکثریت میں ہے اور آپ اقلیت میں ہیں؟ نہیں, آر ایس ایس کا جو پاکستانی ونگ ہے وہ تو اکثریت میں نہیں ہو سکتا نا. میں نے تو یہ کہا کہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے یا آر ایس ایس کی جو کوشش تھی پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے کی, وہ پایہ تکمیل تک آر ایس ایس کے پاکستانی ونگ کے ذریعے پہنچی ہے. یعنی سیاسی لڑائی تو نہیں رہی. کل جو انہوں نے کیا ہے ان ٹولیوں نے, ان انسرجنٹس نے, یہ انسرجنسی تھی بہت لمیٹڈ سکیل کی. تو یہ آر ایس ایس کی وہ اقلیتی ونگ ہے جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, جو زہر پھیلا رہا ہے, جو یہ تلقین کر رہا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ کے اداروں پر لشکر کشی کر کے حملہ آور ہو کے اس کی ویڈیوز سپریڈ کی جائیں تاکہ پاکستان کی جھگ ہسائی اور خدا نخواستہ خاکم بدن پاکستان کی تذلیل بین الاقوامی سطح پر ہو. اور یہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے یہ کل فوٹیجز اس وجہ سے چلائی ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں, یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہیں, یہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا سودا کر چکے ہوتے اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتی اپریل 2022 کے اندر. پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں اور جو سزا آپ نے سنا دی ہے, اس میں جو عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, اس میں کچھ کو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکر ہوں گے, لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو ٹریک کر کے لے آیا گیا. اب سب کو ایک ہی چھڑی سے آتی ہے. نہیں, بات یہ ہے دوسرا
قتل میں اب جا چکے ہیں, یہ وسائل کی حد تک جا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو میں ابھی کہوں کہ ہم نے ایک بندے کو قتل کرنے جانا ہے اور آپ کو ہانک کے لے جاؤں اپنی گاڑی میں, آپ یا تو اپنی مرضی سے میری گاڑی میں بیٹھیں گے یا اپنی مرضی کے خلاف بیٹھیں گے.